हेलो स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 11, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लूकास अभिकर्मक क्या है और इसकी सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में विभेद हम कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की ऑक्सीकरण विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि, विक्टरमेयर विधि, 3 विधियां हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं लूकास परीक्षण विधि। लूकास अभिकर्मक भी बोलते हैं इसको कि लूकास अभिकर्मक क्या है, तो वो 2 चीज़ों का मिश्रण होता है, इसको हम लूकास अभिकर्मक या लूकास परीक्षण विधि कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे लूकास अभिकर्मक, या इसी को बोल देंगे लूकास परीक्षण विधि। तो किस किस्म से मिलकर बना है अभिकर्मक? अभिकर्मक मतलब होता है अभिकारक। तो सांद्र HCl एवं निर्जल ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड, सांद्र HCl एवं निर्जल ZnCl2 का मिश्रण लूकास अभिकर्मक कहलाता है। इस अभिकर्मक में एल्कोहल घुलनशील होते हैं। जो एल्कोहल होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल, वो इसमें क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, और इसी आधार पर हम इसका विभेद करते हैं। अतः लूकास अभिकर्मक के साथ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। यहाँ पर बच्चों बता दें आपको कि जो इसमें विभेद किया जाता है वो अभिकारक बनने के आधार पर तो किया जाता है, उत्पाद बनने के आधार पर, लेकिन साथ में इसमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। टाइम के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि कौन सा एल्कोहल होगा। तो देखिए, प्राथमिक एल्कोहल की परिभाषा, प्राथमिक एल्कोहल का विभेद कैसे करेंगे? तो यह लूकास अभिकर्मक के साथ सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करते। अगर हम नॉर्मल वैसे अभिक्रिया करवाएंगे, जो कंडीशन नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन गर्म करने पर ये धुंधलापन लिए हुए तेलीय सतह बनाते हैं। तो वहाँ पर ये प्राथमिक एल्कोहल है, HCl की क्रिया हुई, ZnCl2 उपस्थित है, मतलब ये दोनों चीज़ों का मिश्रण रहता है, जिसको हम लूकास अभिकर्मक बोल रहे हैं। ठीक, तो लूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में जैसे अभिक्रिया होती है तो RCH2Cl बन जाता है, जो तेलीय पर लिए हुए धुंधली हुई सतह रहती है एक, और ये सामान्य ताप पर गर्म करने पर क्रिया नहीं करते, सामान्य ताप पर। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि सामान्य ताप पर क्रिया करते नहीं है। ठीक है, दूसरी जो एल्कोहल हमारा, उसका क्या होता है? यह लूकास अभिकर्मक के साथ 5 से 10 मिनट में, कितने मिनट में? 5 से 10 मिनट में। खास चीज़ की यही है, आपको याद रखना अच्छे से, कि द्वितीयक एल्कोहल 5 से 10 मिनट में क्रिया करके धुंधलापन लिए हुए तेलीय सतह बनाते हैं। ऊपर वाला भी बना रहा था, लेकिन वो सामान्य ताप पर क्रिया करता ही नहीं, और ये सामान्य ताप पर क्रिया करते हैं, और कितने मिनट में? 5 से 10 मिनट में। और अभी क्रिया आपकी वही फिर से हो जाएगी, R2CHCl, एल्किल हैलाइड बोलते हैं इसको, H2 बाहर हो जाएगा, OH और H। इसके बाद हमारा आता है तृतीयक एल्कोहल, और तृतीयक एल्कोहल में आपको सूत्र पता होगा, R3COH होता है। और यह अभिकर्मक जो है लूकास अभिकर्मक के साथ शीघ्रता से इतनी शीघ्रता से, मतलब लगभग हम कह सकते हैं 10 से 15 सेकंड में क्रिया करके धुंधलापन लिए हुए तेलीय सतह बनाता। तो आपको मेन समय का ध्यान रखना है। पहला कोई क्रिया नहीं करता सामान्य ताप पर, दूसरा 5 से 10 मिनट में, और तीसरा 10 से 15 सेकंड में अभिक्रिया कर लेता है और तेलीय सतह बनाता है। यहाँ पर अभिक्रिया अगर आपको लिखना हो तो अभिक्रिया भी इसकी हो जाएगी, R3COH HCl की क्रिया, यहाँ से Cl जुड़ जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से भी एल्किल हैलाइड बन जाता है। तो ये थे लूकास अभिकर्मक। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि एल्कोहल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, या फिर एल्कोहल की निम्न के साथ अभिक्रियाएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि यहाँ पर HCl की क्रिया, HI की क्रिया, PCl5 की क्रिया, PCl3 की क्रिया, SOCl2, ठीक है, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, और एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, आयोडीन के साथ अभिक्रिया। तो एल्कोहल के रासायनिक गुण भी हैं, और यही जो है इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि एल्कोहल की निम्न के साथ अभिक्रियाएं लिखिए। अगर 4 नंबर का आता तो 4 दे देंगे, 2 नंबर का आएगा तो 2 दे देंगे। तो इस प्रकार से कितनी भी आपको आ सकती हैं, तो आपको इनकी अभिक्रियाएँ करवाना आना चाहिए। देखिए, तो जब सबसे पहले हम HCl या HBr की जब अभिक्रिया करवाते हैं, HCl की या HBr की, किसके साथ? एल्कोहल के, तो क्या होगा? आपको यहाँ से समीकरण को देख के भी समझ में आ रहा होगा कि जो Cl है वो C2H5 से जुड़ जाएगा, और जो OH है H से क्रिया करके H2 बन के निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि Cl के ऊपर माइनस होता है, H के ऊपर प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पर तो इस प्रकार से OH के ऊपर यहाँ पर माइनस होगा, और Cl के ऊपर प्लस, और यहाँ पर H के ऊपर प्लस। ठीक है, तो OH माइनस और H प्लस H2 बना लेंगे, और Cl इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाता है आपका C2H5Cl। ठीक है,
तो ये ClOH को प्रतिस्थापित कर रहा है और Cl जुड़ रहा है। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड बनाने की एक तरह से विधि भी है। और एल्कोहल जब HCl से क्रिया करता है तो एथिल क्लोराइड बना लेता है। तो जब एथिल एल्कोहल की निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एथिल क्लोराइड बना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है HI के साथ अभिक्रिया। HI होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, एक गलत लिखा गया है यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड, ये ऊपर वाले का नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें भी वही होगा सेम। जब एथिल अल्कोहल का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, यहाँ पर क्या अंश उपस्थित है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI द्वारा जब अपचयन करवाते हैं तो एथेन बनता है। इसमें एथेन बन रहा है। ऊपर वाले में क्या बना था, ऊपर वाले में एथिल क्लोराइड बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे बना एथेन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन C2H5 से जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा C2H6 जिसको हम एथेन बोलते हैं। और अब यहाँ पर क्या बचता है, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक OH यहाँ, तो बन जाएगा H2O। अब आपके पास बचते हैं 2 आयोडीन, तो यहाँ पर I2 लिखा जाएगा। तो ये आयोडीन इसमें साथ में बनता है। तो ये थे आपकी HI की क्रिया। इसके बाद करवाते हैं हम एल्कोहल पर PCl5 की क्रिया। और PCl5 की क्रिया में आपको बता दें स्टूडेंट कि जब भी PCl5 की क्रिया करवाएं एथिल अल्कोहल से तो उसमें से PuCl3 तो आपको सबसे पहले निकाल लेना है, क्योंकि कॉमन है, ये निकलता ही है। तो एथिल अल्कोहल की PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाने पर एथिल क्लोराइड बनता है। तो इसमें भी ये भी एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है। आपने इसको हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले अध्याय में अच्छे से पढ़ा और बनाने की विधियाँ सीखी थी। तो ये अभिक्रिया हमने वहाँ पे भी की थी। तो जैसे अभिक्रिया करवाते हैं, यहाँ पर PCl5 लिखा और यहाँ पर PCl3 हुआ, तो यहाँ पर PCl5 लिख लें आप सभी, मिसप्रिंट है। तो PCl5 की जैसी क्रिया करवाएंगे तो PuCl3 सबसे पहले आपको निकाल लेना है। तो 3 क्लोरीन यहाँ निकल जाते हैं। अब बचते हैं आपके पास 2 क्लोरीन, तो उनमें से 1 क्लोरीन आपका हाइड्रोजन के साथ जाएगा तो बन जाएगा HCl। बचेगा 1 क्लोरीन, तो वो चला जाएगा आपका C2H5 के साथ, तो एथिल क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद हमारी चौथी अभिक्रिया आती है PCl3 के साथ। तो जब एथिल अल्कोहल की PCl3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, उस PCl3 का नाम होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इसको हमने अध्याय 7 में अच्छे से पढ़ा था। हैलाइड बनाने की विधियाँ थी, फास्फोरस के हैलाइड क्या क्या होते हैं, तो मुख्य रूप से PCl3 PCl5 थे। तो अभिक्रिया करवाते हैं तो एथिल क्लोराइड इसमें बन जाता है। समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए PCl3 लिया, C2H5 लिया, जैसे अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पे C2H5Cl बना, मतलब यहाँ से क्लोरीन जो है C2H5 के पास पहुँच जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं C2H5 के साथ एक क्लोरीन जो पहुँचे होंगे, तो यहाँ पर आपके क्लोरीन कितने थे, 3, तो यहाँ पर 3 आपके C2H5 होना चाहिए, क्योंकि एक Cl जाता है एक C2H5 के साथ, तो यहाँ पर 3 C2H5 होंगे, तो आगे 3 लगा लिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 लगाने से यहाँ पर C2H5 की संख्या भी 3 हो गई, OH की संख्या भी 3 हो गई, और आपके जो फास्फोरस थे वो भी 3 हो गए थे। तो 3 फास्फोरस आपके उपयोग यहाँ पर वो भी कर रहे हैं। तो आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए इसमें बनेगा साथ में H3PO3। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फास्फोरस यहाँ पर 1 है, इसलिए आगे 3 लगा लेंगे। तो अब हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं आपके, हाइड्रोजन देखिए, तो हाइड्रोजन होगा यहाँ पर आपके कितने, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 5 15 और 3, यहाँ पर 18 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, 3 5 15 और 3 18। ठीक है, ये टोटल हाइड्रोजन हो गए। फास्फोरस आपका क्या कितना है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर फास्फोरस आपको 1 दिख रहा है। तो इसको आप बैलेंस कर लें अच्छे से। तो आपको यहाँ पे 3 जो है यहाँ पर नहीं लगाना है, इसको आप बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर 3 C2H5Cl हो गया, जिसकी वजह से Cl जो आपके 3 थे तो तीनों उपयोग हो चुके हैं। इसके बाद जो अम्ल बनता है ये फास्फोरस अम्ल, तो H3PO3 यहाँ पर बन जाता है। H3PO3 में आप देख रहे हैं यहाँ पर 18 हाइड्रोजन है। 18 हाइड्रोजन में से आपके 3 5 15 हाइड्रोजन ये हो जाते हैं, 3 5 15 हाइड्रोजन ये, और ये वाला हाइड्रोजन बचता है आपके पास, जो कि आपके कितने हैं, 3 हाइड्रोजन। तो ये 3 हाइड्रोजन आपके H3 के रूप में हो जाते हैं, और आपका फास्फोरस 1 रहता तो 1 ही है, आपको ये 3 नहीं लिखना है। और क्लोरीन 3 थी तो 3 ही आपके निकल चुके हैं। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो है बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद हमारा आता है SOCl2, जिसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये निल है, थायोनिल क्लोराइड। तो इसकी अभिक्रिया क्या होगी, जब एथिल अल्कोहल पर SOCl2 की क्रिया करवाई जाती है, या फिर एथिल अल्कोहल SOCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो एथिल क्लोराइड इसमें बनता है। अब सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्यों मानी जाती है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो भी उत्पाद बनते हैं वो सब, ये SO2 भी गैस है, HCl भी गैस है। अब हमारे पास जो एथिल क्लोराइड बना है वो शुद्ध रूप में मिलता है, क्योंकि जो गैसें होने के कारण ये उड़ जाते हैं, बाकी हमारे पास ये शेष बच जाता है। तो ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है एल्किल हैलाइड बनाने की।
तो जब एथिल अल्कोहल SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाता है तो एथिल क्लोराइड बनता है। यहाँ पर कैसे बना होगा, तो Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, Cl जैसे यहाँ जुड़ेगा ये बन जाएगा C2H5Cl, और SO है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन एक कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा SO2। अब बचता है एक H, तो वो H जो है Cl के साथ में बाहर निकल जाएगा HCl, और एक Cl आपका एथिल क्लोराइड के साथ आ गया एथिल के साथ में। तो इस प्रकार से आपका ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाती है। इसके बाद छठवीं अभिक्रिया आती है हमारी गर्गनाड अभिकर्मक, और गर्गनाड अभिकर्मक का सूत्र आपको अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि हम इसको कई बार अभिक्रिया करवा चुके। तो गर्गनाड अभिकर्मक नॉर्मल सूत्र होता है RMgX। तो जब एल्कोहल की गर्गनाड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मेथेन बनता है। क्या बनता है? मेथेन बनता है। और इस प्रकार से कैसे बनता है तो वो देखिए, तो यहाँ पर ये जो है CH3 तो यहाँ पर है, यहाँ का ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, CH3 के पास, तो ये बन जाएगा CH4। तो इस प्रकार से बन जाएगा, ये बन गया। अब ये C2H5O और MgCl जो है वो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, एथिल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये मेथेन बनाने की विधि है, एल्केन बनाने की विधि है। ठीक है, इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो जाती है। इसके बाद हमारी सातवीं अभिक्रिया आती है एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड का सूत्र आपको याद होना चाहिए, CH3COCl इसका सूत्र होता है। ठीक है, इसके बाद एथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर एथिल एसीटेट बनता है, जिसे एस्टर भी कहते हैं, और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए एथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड, इनकी जब अभिक्रिया करवाई तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो H है और यहाँ से जो Cl है, HCl बन के बाहर निकल जाएंगे। अब बाकी जो चीज़ बचती है उनको एक साथ जोड़ के लिख देंगे। अब कैसे जोड़ कर लिखेंगे, देखिए आपके पास CH3CO है, ये ऑक्सीजन में यहीं आ जाएगा, ये ऑक्सीजन तरफ से C2H5O जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, OC2H5। तो OC2H5 आपका ये जुड़ गया, और CH3CO आपके पास पहले से था, इतना भाग देखिए ये, तो ये बन जाएगा आपका एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा, और एसीटेट इसमें बन रहा है इसलिए इसको एस्टर कहते हैं, और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 अभिक्रियाँ, और हमारी जो लास्ट अभिक्रिया बचती है आयोडीन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो आयोडीन में क्या होता है, तो जब एथिल अल्कोहल को आयोडीन कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ, तो आयोडोफॉर्म बनता है। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया और क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया आप पढ़ चुके हैं अध्याय 10 में। उसी अभिक्रिया को यहाँ पे एक लाइन में लिख के बताया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से आप कर सकते हैं। यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिया, 4 आयोडीन के अणु लिए, 6 NaOH के लिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर CHI3 आयोडोफॉर्म बन जाता है, 5 NaI बन जाते हैं, 5 H2O बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 यहाँ पर NaOH हैं, 4 I2 हैं, और HCOO भी बन जाता। तो जो अभिक्रिया पर 3 स्टेप में की थी उन्हीं को इकट्ठा करके एक पद में कर दिया, और इस प्रकार से आयोडोफॉर्म अभिक्रिया बन जाती है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ एल्कोहल के रासायनिक गुण थे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर जब आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको जो है अगली वीडियो आपको मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल बेगमंज पर। धन्यवाद।